हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखेंगे। टॉप 30 करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा 2021 के सभी एग्जाम में। फ्रेंड्स, ज़रूर देखिएगा वीडियो को पूरा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न 2020 पुरस्कार किसे दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न 2020 पुरस्कार दिया गया है विनेश फोगाट को, रोहित शर्मा को, मनिका बत्रा को, मरियप्पन थंगावेलु को, रानी रामपाल को। यूएनओ के महासचिव कौन बने हैं? यूएनओ के महासचिव बने हैं एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस यूएनओ के महासचिव बने हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है और याद रखिएगा 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। भारत कब ज्वाइन किया था? 30 अक्टूबर 1945 को भारत ज्वाइन किया था यूएनओ को। यूएस ओपन वुमेन टेनिस टूर्नामेंट 2020 कौन जीती है? यूएस ओपन वुमेन टेनिस टूर्नामेंट 2020 नाओमी ओसाका जीते हैं। नाओमी ओसाका। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुस्तक के लेखक विनोद शुक्ल है। विनोद शुक्ल। 10 गेम्स यानी ये जनजाति पर आधारित पुस्तक है जो लिखे हैं पेमा खांडू, जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। काला घोड़ा उत्सव कहाँ मनाया गया है? मुंबई में। काला घोड़ा उत्सव मुंबई में मनाया गया है। लोसर उत्सव कहाँ मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। लोसर उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 किसे मिला है? पुरस्कार मारियाना वर्दिनोयानिस और मोरिसाना कोएटे। मारियाना वर्दिनोयानिस और मोरिसाना कोएटे को नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका के गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। 2020 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? 2020 में अर्जुन पुरस्कार 27 खिलाड़ी को दिया गया है। 27 खिलाड़ी को। इजराइल के नए पीएम कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए पीएम बने हैं। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक एग्जाम में पूछा जाएगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? चंद्रशेखर घोष को। चंद्रशेखर घोष को बंधन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाने वाला पहला देश अल सल्वाडोर बन गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो असम में है। असम में देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य है। असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही है। एक सिंह वाले गैंडा के लिए फेमस है। हींग की खेती करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। हिमाचल प्रदेश। गोलन पहाड़ी आप सुनते होंगे, जो हमेशा विवाद में बना रहता है। यह कहाँ है? तो सीरिया और इजराइल के बीच में है। इसी को लेकर विवाद है। सीरिया और इजराइल के बीच विवाद चल रहा है गोलन पहाड़ी को लेकर। द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? आई डू व्हाट आई डू। ये दोनों पुस्तक है। द थर्ड पिलर पुस्तक और एंड आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक रघुराम राजन हैं, जो पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं। बोगनविले द्वीप कहाँ है? तो पापुआ न्यू गिनी में है। पापुआ न्यू गिनी में बोगनविले द्वीप स्थित है। विश्व के 4 सर्वाधिक अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो पहला पे अमेरिका है, दूसरा पे चीन है, तीसरा पे जापान है और चौथा पे जर्मनी है। 5th पे अपना भारत आता है। विश्व का पहला मलेरिया का टीका कौन लॉन्च किया है? मलेरिया का टीका पहला लॉन्च किया है तो मलावी लॉन्च किया है। मलावी। और न्यूमोनिया का अभी हाल ही में एक टीका आया है, न्यूमोसिल। पूछा जा रहा है बार बार क्वेश्चन कि न्यूमोनिया का नया टीका आया है, उसका क्या नाम है? तो न्यूमोसिल है। न्यूमोसिल वो न्यूमोनिया का है। मलेरिया की बात करेंगे तो विश्व का पहला मलेरिया का टीका मलावी लॉन्च किया है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो यूएई है। यूएई। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश यूएई है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020
कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 में का थीम क्या था? तो वुमेन इन साइंस। वुमेन इन साइंस जो है थीम था। बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा है। मिशेल ओबामा। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो लॉन्च करेगा आदित्य उपग्रह। आदित्य उपग्रह लॉन्च करेगा इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। और बेंगलुरु को सिलिकॉन गुवाहाटी के नाम से भी जानते हैं, सिलिकॉन वैली। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है। सिमोना बाइल्स का संबंध किससे है? सिमोना बाइल्स का संबंध जिम्नास्ट से है, यानी जिम्नास्टिक खेलते हैं। ब्रेक्जिट के बाद यूरोपीय संघ में कितने देश शामिल हैं? तो ब्रेक्जिट के बाद यूरोपीय संघ में 27 देश अभी वर्तमान में है। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किसने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान लॉन्च किया गया है। नो स्पिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सेन वार्न है, सेन वार्न। अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण जेटली है। अरुण जेटली अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक हैं। बाफ्टा 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया है? 1917 को, यानी 1917। फिल्म का नाम है 1917, जिसे बाफ्टा 2020 अवार्ड दिया गया है। ऑपरेशन ट्विस्ट किसकी पहल है? तो ऑपरेशन ट्विस्ट एक पहल लाया गया है, आरबीआई के द्वारा लाया गया है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1935 में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 की इसका स्थापना हुआ था। और ये कौन सी कमेटी के तहत? हिल्टन यंग कमेटी के तहत आरबीआई की स्थापना हुआ था। इसका भी मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है, और मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और अगर पूछा जाए आरबीआई का भी वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? तो शक्तिकांत दास है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।